अच्छा, ये बताइए आप किस ग्राम पंचायत से किस पद के प्रत्याशी हैं? अच्छा, तो ये बताइए आप आज नामांकन कर लिए हैं, तो आपको आपके जो ग्राम सभा है उसके विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से आप काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद? तो क्या क्या योजनाएं हैं आपके गांव में, किस किस तरह का कार्य करेंगे? सड़क का, नाली का, आवास का, शिक्षा का, शौचालय का, पेंशन का। तो आपके चुनाव जीतने के बाद ये विकास का नाम पर एक और स्वच्छता का अभियान भी हम लोग के मूल एजेंडा में रहे, पूरे ग्राम सभा को स्वच्छ रखा जाए और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से हर व्यक्ति को लाभान्वित की जाए। इसके लिए हमारा अथक प्रयास रहेगा। इसके लिए शासन स्तर पर भी मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर और जो अतिरिक्त धन आता है ग्राम सभा के लिए उसके लिए लाऊंगा, राज्यसभा से भी धन लाऊंगा, MLC कोटा से भी धन लाऊंगा। ग्राम सभा की सारी सड़कें इसी करना चाहता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। और ग्राम सभा के हर नागरिक के पास जाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करना है, न कि मेरे पास कोई आएगा। मेरे पास टोल फ्री नंबर आएगा, उसको फ़ोन करेंगे, मेरे द्वारा जाया जाएगा, उनके दरवाजे पर जाकर उनके समस्या का निस्तारण किया जाएगा। अभी तक जितने भी प्रधान हुए उनके पास जनता गई है, लेकिन मेरे पास फ़ोन आएगा, मेरे द्वारा हर दरवाजे पर जाकर उनके समस्याओं का निस्तारण करना है। और महीने में हर गांव में एक जन चौपाल लगाकर हर लोगों के पूरे गांव लोग को वहाँ पे भागीदारी करना है, उनकी समस्या सुनना है और मेरे साथ अधिकारी भी रहेंगे और सारी समस्याओं को कार्य योजना में डालकर उनका निस्तारण करना है। और जितना भी विकास हो के ग्राम सभा का हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ग्राम सभा कोटवा का एक नाम हो, एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में ग्राम सभा कोटवा स्थापित हो। यही मेरा मूल उद्देश्य है और जनता ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो निश्चित रूप से 100 नहीं 200% में ये वादा करता हूँ कि जितनी भी मूलभूत समस्या है इनको निस्तारण कर ग्राम सभा कोटवा को पूरे भारत में आदर्श ग्राम पंचायत के रूप पर स्थापित कर दूंगा। इसी शब्द को समय, जय हिंद, जय भारत।